नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऐसा क्या कारण है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप बंद होते ही उल्टा घूमने लगता है। दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप बंद हो रहा और बंद होते साथ ही उल्टा घूमने लगता है तो क्या कारण है कि वो उल्टा घूम रहा है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, मैं एक डायग्राम लेके आप लोगों को अभी समझाऊंगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप बंद होते ही उल्टा क्यों घूमने लगता है। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम है, ये जो फ्लो सर्किट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, इस फ्लो सर्किट में देखिए लेफ्ट साइड में एक मोटर लगा हुआ है और मोटर के बाद कपलिंग है, मोटर का शाफ्ट है, पंप का शाफ्ट है और बीच में एक पंप लगा हुआ है। पंप का जो राइट साइड दिख रहा है दोस्तों, राइट साइड उसका सक्शन लाइन है और जो वर्टिकल में आपको दिखा रहा है पाइप लाइन, वो उसका डिस्चार्ज लाइन है। तो यही सेंट्रीफ्यूगल पंप मान लीजिए कि आप जब रनिंग के बाद बंद कर देते हैं तो ये मान लीजिए उल्टा घूम रहा है। तो इसके क्या कारण है कि ये पंप उल्टा आपका घूम रहा है या उल्टा घूमने लगता है, ये एग्जैक्ट मैं कारण आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप बंद होते ही क्यों उल्टा घूमने लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सक्शन लाइन की ओर से आते हैं। तो दोस्तों, ये राइट साइड जो उसका सक्शन लाइन है उसमें देखिए सबसे पहले एक सक्शन भाल्व लगा हुआ है। वो सक्शन भाल्व को हम लोग ओपन करेंगे तभी पंप के अंदर पानी सही से सक्शन हो पाएगा और पंप डिस्चार्ज देगा। उसके बाद दोस्तों एक स्ट्रेनर लगा हुआ है। ये स्ट्रेनर क्या करता है कि सक्शन लाइन में जो भी लिक्विड को हम सक करा रहे हैं पंप में, उस लिक्विड का एक जो पार्टिकल साइज होता है, कहने का मतलब कि अगर उस लिक्विड में कोई मतलब डार्क पार्टिकल है, कोई मतलब कचरा लगा हुआ है, कचरा जो है वो क्या करता है, स्ट्रेनर उस कचरा को, उस डार्ट को वो मतलब एक टाइप से फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद जो आपका फ्रेश लिक्विड है, वही फ्रेश लिक्विड आपका पंप में सक्शन होता है। अब देखिए वो स्ट्रेनर के बाद एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जिसमें हम लोग सक्शन प्रेशर को वहाँ पे देखते हैं। सक्शन प्रेशर हमेशा पंप में नेगेटिव होता है दोस्तों, जिसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। ये सक्शन लाइन में अगर आपका नेगेटिव प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो आपका पंप के अंदर कोई वाटर सक्शन नहीं हो पाएगा। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग के एटमोसफियर में जो प्रेशर होता है उसको एटमोसफियरिक प्रेशर बोलते हैं। उस एटमोसफियरिक प्रेशर से हमेशा सक्शन लाइन में पंप का कम होना चाहिए प्रेशर, उसको हम लोग नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। अगर कम नहीं होगा तो पंप के अंदर आपका जो लिक्विड है या वाटर है वो सक्शन होके नहीं जा पाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रेशर गेज के बाद एक आपको फ्लेंज दिख रहा है। वो फ्लेंज जो है आपका सक्शन पाइप का लास्ट फ्लेंज है और वहाँ पे पंप का आपका सक्शन इनलेट है। उस सक्शन इनलेट के थ्रू आपका क्या है कि पंप के अंदर वाटर या लिक्विड जो भी वो सक करता है, सक होके वहाँ पे जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पंप है, पंप जो आपका लिक्विड का सक्शन हो गया, हो जाने के बाद अभी जो वो डिस्चार्ज करेगा, वो डिस्चार्ज लाइन में देखिए एक आपका फ्लेंज लगा हुआ है। उस फ्लेंज के बाद जो भी पाइप लाइन है वो आपका डिस्चार्ज पाइप लाइन कहलाएगा। अब देखिए ये डिस्चार्ज फ्लेंज के बाद आपका एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जिसको हम लोग डिस्चार्ज प्रेशर गेज के नाम से यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये जो डिस्चार्ज प्रेशर है गेज है दोस्तों, ये आपका पंप का जो डिस्चार्ज लाइन में लिक्विड है, उस डिस्चार्ज लाइन के लिक्विड का प्रेशर को बताएगा कि आपका डिस्चार्ज लाइन में लिक्विड का प्रेशर कितना है। उसके बाद दोस्तों देखिए एक चेक वाल्व है। चेक वाल्व को हम लोग एनआरबी भी बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। वो नॉन रिटर्न वाल्व क्या करता है कि डिस्चार्ज लाइन में जो लिक्विड रहता है उसको रिटर्न पंप की ओर आने नहीं देता है। चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब उसमें एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लूइड पास होगा, जाएगा एक तरफ से, मतलब एक साइड से दूसरा साइड में जाएगा, दूसरा साइड से वो अपना जिस साइड से जाता है उस साइड में वो रिटर्न नहीं आ पाएगा, इसीलिए उसको नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों एक डिस्चार्ज वाल्व। ये डिस्चार्ज वाल्व पंप जब रनिंग रहता है पूरा ओपन रहता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो डिस्चार्ज लाइन का लिक्विड है वो आगे आपका सप्लाई होता है पाइपलाइन के थ्रू या डिस्चार्ज होता है। तो ये जो डायग्राम है दोस्तों, इस डायग्राम में कुछ एक ऐसा चीज है वही आपका एग्जैक्ट बताएगा कि पंप बंद होने से ही आपका पंप रिवर्स रोटेशन क्यों होता है, मतलब उल्टा क्यों घूमने लगता है। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम, इस डायग्राम में जो डिस्चार्ज लाइन में चेक वाल्व लगा हुआ है, एनआरबी लगा हुआ है, यही एनआरबी ही उसका मेन रीजन है जिससे पंप बंद होते ही रिटर्न घूमने लगता है, मतलब उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों, ये जो चेक वाल्व है जिसको हम एनआरबी भी बोल रहा हूँ, नॉन रिटर्न वाल्व, ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका किसी कारण से ये एनआरबी आपका डैमेज हो गया है
इसका एनआरबी या तो अंदर से मतलब देखा जाए तो एक साइड से वो मतलब टिल्ड हो गया है, अंदर में एक प्लेट लगा रहता है, वो मान लीजिए टिल्ड हो गया है, या वो प्लेट के अंदर एक पिन लगा रहता है, वो पिन क्या होता है कि एनआरबी के बॉडी के साथ फिक्स रहता है, वो पिन अगर टूट गया है तो क्या होगा कि इसका जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल ना होकर वो बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। कहने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में लिक्विड को उसको फॉलो करना चाहिए, उसका जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है, तो उस डायरेक्शन में तो करेगा ही, लेकिन जब पंप डिस्चार्ज देना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज लाइन वाला जो लिक्विड है जो वो रिटर्न आने से रोकता है उसको रोक नहीं पाएगा, और वो लिक्विड क्या होगा, रिटर्न आके आपका पंप का केसिंग में, पंप का इम्पलर में जाके टकराएगा। तो पंप के इम्पलर में जैसे वो चला जाएगा तो पंप का इम्पलर क्या होगा, वो उल्टा घूमने लगेगा, जिसके कारण आपका जो पंप है वो उल्टा घूमने लगता है। तो यही जो चेक वाल्व, यही जो रिटर्न मतलब नॉन रिटर्न वाल्व है, यही इसका मेन रीजन है जिसके कारण आपका जो पंप है वो रिवर्स रोटेशन होता है, जैसे वो बंद होता है। कहने का मतलब है कि डिस्चार्ज लाइन का जो भी लिक्विड रहता है, या डिस्चार्ज लाइन में जितना हाइट तक आप लिक्विड दे रहे हैं, उस हाइट का जो भी लिक्विड है वो क्या होता है कि रिटर्न आता है, और वो चेक वाल्व उसको रोकता है। वो अगर चेक वाल्व आपका डैमेज है तो वो चेक वाल्व वाटर को अपने अंदर से रिटर्न आने देता है, जिसके कारण आपका पंप जो है रिटर्न घूमने लगता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इस डायग्राम के थ्रू कि अगर कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप रन कर रहा है और उसको अगर अचानक बंद कर रहे हैं, या प्लानिंग से भी हम लोग बंद कर रहे हैं, तो क्या हो कि वो रिटर्न घूम रहा है। तो इसके यही कारण है कि चेक वाल्व जो आपका एनआरबी जो आपका वो डैमेज है, एनआरबी आपका प्रॉब्लम कर रहा है, एनआरबी को या तो रिप्लेस करना होगा या तो निकाल के उसका मेंटेनेंस करके उसको लगाना पड़ेगा, तभी आपका पंप बंद होते ही रिटर्न नहीं घूमेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि इस टाइप का जो भी मेरा डेली वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और उसका फायदा आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।